नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम एक नए कानूनी नज़रिए का जिक्र करते हैं आपसे। 6 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है जो किसी प्रॉपर्टी के म्यूटेशन से रिलेटेड होता है, और वो म्यूटेशन विल की बेसिस पे। ये इसका स्पेशल लीव पिटीशन सिविल 13146 ऑफ 2021 है और केस का नाम है जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस ऑर्डर को काफ़ी सर्कुलेट किया गया एडवोकेट्स के सर्किल में व्हाट्सएप पे, क्योंकि ये ऑर्डर जो था वो ये कहता था कि म्यूटेशन एंट्री कोई राइट टाइटल या इंटरेस्ट कन्फर नहीं करता या नहीं देता है उस पर्सन को जिसके फेवर में म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन एंट्री रेवेन्यू रिकॉर्ड में या म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में होता है, तो वो केवल फिजिकल पर्पस से होता है। ऐसा नहीं है कि ये बात पहले के जजमेंट्स में नहीं है, पहले भी ये जजमेंट सेटल्ड है। इसको समझने के लिए हम जिस केस में ये जजमेंट पास हुआ उसके थोड़े फैक्ट्स को देखते हैं। जितेंद्र सिंह एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं म्यूटेशन के लिए, एक लैंड के म्यूटेशन के लिए, जो उन रेवेन्यू रिकॉर्ड में 2011 में, और ये म्यूटेशन वो मांगते हैं एक विल की बेसिस पर जो उनकी नानी ने उनके फेवर में किया है, और उनकी नानी अनंती बाई की डेथ होती है 2011 में ही, 27/8/2011 को, और म्यूटेशन एप्लीकेशन जो फाइल होता है 20 दिन पहले होता है उनकी डेथ से। अगले महीने सितंबर 2011 में नायब तहसीलदार इस म्यूटेशन को अलाउ कर देता है और डायरेक्ट करता है कि उनका नाम जितेंद्र सिंह का नाम को के फेवर में, या जितेंद्र सिंह का नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिखा जाए उस ज़मीन के लिए, और उस बेसिस के विल की बेसिस पर। जो उनकी मौसी और उनके बच्चे होते हैं वो उस म्यूटेशन ऑर्डर को चैलेंज करते हैं एसडीओ के पास, सिर्फ सब डिविजनल ऑफिसर के पास, और सब डिविजनल ऑफिसर इस नायब तहसीलदार के पास किए हुए ऑर्डर को सेट असाइड कर देता है। उसके बाद जितेंद्र सिंह अपील प्रीफर करते हैं एडिशनल कमिश्नर के पास, और एडिशनल कमिश्नर फिर अलाउ कर देता है म्यूटेशन को, और जो ऑर्डर नायब तहसीलदार ने पास किया था उसको कंफर्म कर देता है। अब ये मैटर पहुंचता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट फिर जो एडिशनल कमिश्नर के ऑर्डर है उसको सेटिसाइड कर देता है, और ये कहता है कि एक बार विल को लेकर अगर डिस्प्यूट हो गया तो फिर सिविल कोर्ट से ही ये राइट डिसाइड हो सकता है कि विल की बेसिस पर कोई राइट एक्रू करता है जिसके फेवर में विल है उसके फेवर में या नहीं। तो जो रेमेडी अवेलेबल है जितेंद्र सिंह के पास कि वो जाए और सिविल कोर्ट से पहले विल की बेसिस पर जो राइट उसके पास आ रहा है उसको डिसाइड करवाएं। अब मैटर पहुंचता है जितेंद्र सिंह फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, एसएलपी फाइल करते हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। तो इसके पहले कि हम ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मैटर में, हम ये समझते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है और म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र और चेंज ऑफ टाइटल इन द रिकॉर्ड, जो लोकल म्यूनिसिपल बॉडी है उसके रिकॉर्ड में, या जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफिस है वहाँ पे, और ये कंसर्न प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांसफ़र होता है टाइटल को लेकर। और इसका पर्पस होता है, अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में है तो लैंड रेवेन्यू के लिए, और अगर म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में है तो हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए। ये चेंज ऑफ ऑनरशिप कह लीजिए या टाइटल कह लीजिए, वो दो सूरत में होता है। या तो जो लैंड का ऑनर है वो किसी डॉक्यूमेंट के जरिए ट्रांसफ़र करता है, जैसे सेल डीड हो गया या गिफ्ट डीड हो गया या इस तरह के कोई और इंस्ट्रूमेंट हो गया, उनके ज़रिए वो ट्रांसफ़र करता है किसी व्यक्ति के पास। फिर वो व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट को लेकर, उस डीड को लेकर जाता है रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेंज करने या म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में चेंज करने, और वहाँ पे पूरी प्रोसेस से एक ऑर्डर पास होता है, फिर उसके फेवर में म्यूटेशन हो जाता है। दूसरी सूरत ये होती है कि जो लैंड ऑनर है उसकी डेथ हो गई, तो फिर या तो विल के ज़रिए, अगर विल है तो विल के ज़रिए चेंज होता है, या सक्सेशन, नेचुरल सक्सेशन में जो लोग होते हैं नेचुरल और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनके फेवर में चेंज होता है। म्यूटेशन से रिलेटेड जो लॉ है वो ऑलरेडी सेटल्ड है, और उसी को दोहराया है सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र सिंह वाले केस में। आपको बता दूं, जो मेन लॉ सेटल हुआ था वो केस था बलवंत सिंह वर्सेस दौलत सिंह, और ये 1997 में हुआ था। ये जजमेंट पास हुआ था 19, इसका साइटेशन है 1997
वॉल्यूम 7 SCC 137। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट केस है, उसमें उसका नाम है सूरजभान वर्सेस फाइनेंशियल कमिश्नर, और ये 2007 का केस है, 2007 वॉल्यूम 6 SCC 185। इन सब में ये इस्टेब्लिश हो गया कि म्यूटेशन किसी भी तरीके से टाइटल नहीं है, टाइटल कन्फर नहीं करता है। म्यूटेशन अगर किसी के फेवर में हो गया है तो उसका बेसिक पर्पस ये है कि जो लैंड रेवेन्यू या म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह से रिलेटेड, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो टैक्स हैं उसको पे करने का उस व्यक्ति के पास ये हो जाता है कि ही इज़ वो पे करेगा उसका। यहाँ पे जो डिवीज़न बेंच ने ऑर्डर पास किया सुप्रीम कोर्ट में जितेंद्र सिंह वाले केस में, उसने कहा कि भाई हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया वो बिल्कुल सही है, आपको जो राइट चाहिए, जो राइट आप टाइटल की बात कर रहे हैं वो क्रिस्टलाइज होगा जब आप अप्रोप्रिएट सिविल कोर्ट जाएंगे और वहाँ पे बिल को प्रॉपर वैलिडेट कर दिया जाएगा, फिर उसकी बेसिस पर बाद में आप जाकर रेमिट्यूशन करा सकते हैं। ये डिवीज़न बेंच जिसने ऑर्डर पास किया उसमें जस्टिस MR शाह थे और जस्टिस अनिरुद्ध बोस थे। तो इस पूरे एपिसोड से या इस पूरे जजमेंट से और डिस्कशन से क्या निकल के आता है, जो देखिए 11 साल के बाद अल्टीमेटली जितेंद्र सिंह को उस विल के वैलिडेशन के लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ रहा है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब भी विल की बेसिस पर अगर आप म्यूटेशन के लिए जाते हैं तो उससे बेहतर ये है कि पहले आप उसको विल को वैलिडेट कराएं, प्रोबेट लेटर ऑफ एडमिशन या और जो प्रोसेस है उसमें जाएं और उस विल को वैलिडेट करा लें, उसकी प्रोबेट ले लें, लेटर ऑफ एडमिशन ले लें, जिससे कि फ्यूचर में अगर विल की बेसिस पर जो म्यूटेशन है उसको कोई चैलेंज भी करना चाहता है तो वो नहीं होगा, उसके लिए मुश्किल होगा। तो ये था आज का सफ़र जिसमें हमने आपको ये बताया कि म्यूटेशन से कोई राइट टाइटल इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता प्रॉपर्टी में। आपको ये वीडियो कैसा लगा या आपके क्या सवाल हैं म्यूटेशन से रिलेटेड, प्लीज़ आप अब मेरे कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।